मत राक्षसांतकम, जहाँ कहीं नाम कीर्तन होता है महाराज वहां आंसू बहाते हुए बैठे। देखो कैसा भक्त का स्वरूप है। खूब नाम जप करो। महाराज जी, मेरा जन्म 17 दिसंबर 2019 को हुआ। आप मुझे नाम नहीं को दिया महाराज, तो नाम भी मेरे पिता आपको, तो मेरा नाम भी चाहिए कोई। भजन करो, जो भगवान को प्रभु का नाम दिया उसको जब तो तुम्हारे नाम से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु का नाम जप करो। दासता हृदय से अति नाम से, नाम है रामदास और काम दास बने हुए हैं तो क्या होना। नाम है भगवत संबंध से और हृदय से विषयों से संबंध, तो तुम्हारे शरीर के नाम से तुम्हारा उद्धार थोड़ी होना, तुम्हारे हृदय के संबंध से होना। पहले हृदय का संबंध देखो कहाँ है, विषयों में, शरीर में, भोगों में। नाम जप करो, नाम जप करो। हृदय के संबंध से काम होता है, बाहरी वेश बदलने से, बाहरी नाम बदलने से, बाहरी सब ठीक है, वो सहयोग होता है उसमें। पर वो सहयोग क्या होता है, गर्व करो अंदर में, प्रिया जो कहूं मैं, लाल जो कहूं, खूब नाम जप करो, इसी से बात बनती है, बाहरी नाम से थोड़ी बनती। अहंकार से नष्ट होता है संतों के संग से, संतों के वचनों से। जैसे अभी धुलाई हुई ना, इसी से नष्ट होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जय श्री हरिवंश। भगवत प्रेमी महात्मा उनके समीप जाते, अहंकार का ही सबसे पहले मर्दन किया जाता है। अगर पाखंड है तो तुम्हारे अहंकार का पोषण होगा। वाह भाई, क्या ऐसा भगत होना चाहिए। यहाँ तुम आंसू बहा करके भाव देश में भी बैठे हो तो भी घास निकाली जाएगी। इतना ही थोड़ी और आगे है, और आगे बढ़ो। इतना चढ़ाए तो कोई बहुत बड़ी मंजिल चढ़ गए क्या, कृपा से है तो और आगे बढ़ो, और आगे। वो तो अनंत अगाध समुद्र है, तुम्हारे आम का पोषण नहीं हो सकता। आम का नाश होगा केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र तो जो भी करोगे आम का पोषण हो जाएगा, जो भी करोगे। ये बहुत सूक्ष्म है। अभी आप परिक्रमा में सबको हलवा पवाइए, बाद में देखिए हृदय में अहंकार का पोषण मिलेगा। कि देखो अब हम गए थे वृंदावन, 400-500 लोगों को हलवा पवाया, खत्म, कोई उसका महत्व नहीं। अहम देवता ऐसे थोड़ी, संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। इसका मर्दन केवल होता है संतों के संग से, दूसरा कोई उपाय नहीं। महाराज जी, मुझे इसमें रहना नहीं है, बस आपके चरणों में। ना मुझे पूरी दुनिया देखे ना कुछ देखे, सिर्फ आप दिखने। जो भी मेरे पीछे, मैं उसको तो जो देना मेरे पास जो प्रभु ने दिया वो मैं देके ऐसा लगता है कि मैं बस आपके सिवा आके भी सिर्फ आप। हाँ भैया, इसको देखो भाव से देखना पड़ेगा, भाव से देखना पड़ेगा कि हमारा स्वरूप है हमारी वाणी, समझ रहे हो ना। अगर हमारी वाणी पे तो कहीं भी रहोगे तुम हमारे पास ही रहोगे। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे पास रहोगे ना, तो उधर रह के वही तो हो रहा है मेरे से। दीक्षा भी ले ली, सब कर लिया, फिर भी वही हो रहा है अपराध। तो यहाँ भी होगा, लिख लो कागज में, यहाँ भी होगा। अगर वहां सुधर गया तो यहाँ भी सुधर जाएगा, वहां नहीं सुधर पाए तो यहाँ भी नहीं सुधर। जानते हो, जहाँ रह रहे हो संसार में, वहां तो माया का है, और यहाँ माया के सुबटों का। ये राष्ट्रपति भवन है, अन्य गार्ड अन्यत्र रहते, यहाँ कमांडो है, सीधे गोली मार दी जाती है, समझ रहे। यहाँ काम क्रोध आदि सुभट सीधे परास्त किया जाता है। राष्ट्रपति भवन है, प्रिया प्रीतम का निज महल है, इसे समझना होगा। यहाँ रहना कुछ सहज नहीं है। जब तक संत और सदगुरुदेव के आगे, हम तो यहाँ रहते हुए भी हवा नहीं मिलेगी वृंदावन की। बचपन से लेके आज तक कोई शासन करने वाला नहीं मिला, कि आज पहली बार आप है तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक, ऐसा होता है। भगवान की कृपा से ऐसे संयोग बनते। भजन करो, छोड़ना है तो अंदर से छोड़ो, बाहर से बाबा जी बनने की आवश्यकता नहीं। पहले अंदर से बन करके, और भगवत अनुराग में हो विरक्त। आप चाहे कपड़ा पैंट शर्ट पहने हो, चाहे पीले पहने हो, सुधार नहीं हुआ तो पीले पहनकर भी गंदे आचरण करोगे, लाल पहन करके भी पाखंड करोगे, फायदा क्या हुआ। पाखंड करना हो तो कोई बात नहीं, और सच्चे बनना है तो घर में रह करके ही सच्चाई से रहा जा सकता है। भजन करो, अगर तुम्हारे भाग्य में प्रभु का घसीट रहे परमार्थ की तरफ, तो हमारे समझाने से वैसा समझ में नहीं आएगा। यही आएगा बस वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तब मानेंगे कि हाँ रंग चढ़ रहा है। कोई सुविधा नहीं महाराज, कोई मुझे नहीं चाहिए, मैं फुटपाथ पे पड़ा रहूंगा, जीवन व्यतीत करूंगा, बस आपकी आज्ञा पे रहूंगा। तो वो रंग एक अलग चढ़ता है। आराम से कोई भी कदम रखो, पहला तो बहुत आराम से मजबूत, तब पीछा उठाओ। अगर अगला कदम सही रखा नहीं, पीछे उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। परमार्थ है, पूरे जीवन का है, 2 मिनट की उबाल नहीं है, 2 मिनट की उबाल नहीं, पूरे जीवन। मतलब 1 वर्ष कह दे कि आपको ब्रह्मचर्य रहना है तो खींच खांच के भैया 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3, पूरे जीवन भर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो परमार्थ को खिलवाड़ समझते हैं ना, तो भी खिलवाड़ ही रहता है उनका जीवन। परमार्थ खिलवाड़ नहीं है, तलवार की धार पे चलना है।
हर समय मन उसका जलाता रहता है। न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न चख सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबको भगवत अर्पित करके इस पर विजय प्राप्त करना है। गुरु के सहारे इस मार्ग में चला जाता है और अपने को मार दिया जाता है। मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम। साधुता खिलवाड़ तो नहीं। आजकल क्या है कि साधुता को हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं गृहस्थी में रहना अच्छा है, अंदर से बैरागी बनो, भगवत भजन करो। आज का जो वायुमंडल है, खान पान जो है, वो बैरागी निभ पावे बहुत कठिन बात। जो बन गए हैं उन्हीं के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि इनका निर्वाह हो जाए, क्योंकि आपकी माया बहुत प्रबल है। ये सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सब भगवत सीधे अपने मार्ग में पहुंच जाए। बहुत कठिन मार्ग है। दादा, हम भक्तमान पढ़ते हैं जी, और आपकी भी वाणी सुनते हैं, तो भक्तमान में जब भक्तों का चरित्र जब सामने आता है, जैसे गोपियों का चरित्र आया, राका बाका का चरित्र आया है, तो इसको जब पढ़ते हैं और ईमानदारी से जब नाम जपते हैं, तो ऐसा लोभ आता है कि इस तरह का भाव हमारे अंदर भी है। आना भी चाहिए, यही पढ़ने का फल है, आना भी चाहिए। लेकिन हम कई लोगों का भाव चुन लेंगे तो भगवान ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कौन सा भाव। जैसे हम गोपी का भी भाव चुन लेंगे, हमारे अंदर गोपी प्रेम चाहिए। असल बात अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। जब गोपी का भाव सुनेंगे हम, तो जैसे गोपी को श्री कृष्ण से प्रेम है, ऐसा हमें राम जी से प्रेम है। पर हमें प्रेम कैसा होगा? जो हम भाव कर रहे हैं। मान लो आप राम जी के उपासक हो, हम माता मानते जानकी माता को, खुद केवल जानकी जी नहीं है, केवल जानकी जी नहीं। बात भले हम करें, लेकिन बगल में उनके प्राणनाथ है। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल जानकी जी के उपासक नहीं। अगर ठसक जानकी जी की होगी तो दूल्हे राजा बगल में विराजमान उनके सिवा ऐसी बात बोलेगी। समझ रहे हो ना? अगर हम प्रभु के उपासक हैं तो हम कहीं भी किसी भी उपासक की प्रियता देखें तो हमें लालच ये लगे कि जैसे ये अपने प्रीतम को प्यार करते हैं, वैसे मैं अपने आराध्य देव को प्यार करूं। समस्या क्या है? लेकिन कभी कभी बाबा ऐसा मन में भाव आता है कि क्योंकि भाव आया ही नहीं भैया, इसीलिए ऐसा भाव आता है। भाव ऐसी चीज थोड़ी, तुम चाहे जितना यहां बोल जाओ, एक बच्चे के भाव को नहीं बिगाड़ सकते। एक बच्चे के, संतों की तो बात जाने दो, चाहे जितना उपदेश कर जाओ तुम, 1 मिनट हटने के बाद ये होगा हमारे माई श्यामा जी को राज। कुछ किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको रोते देखते तो यही मांगेंगे कि जैसे आप अपने प्रभु में रोते, काश मुझे ऐसी प्रीति हो कि मैं अपने प्रभु के लिए रो। तो ऐसे कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? मतलब अभी तय नहीं किया तुमने अपना रास्ता, कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? कैसे? जिनका चरित्र पढ़ते हैं उनका भाव आ जाता है कि इस तरह का हम भी भाव प्रकट करें। तो फिर कंफ्यूज है क्या? ये तो हम बता ही रहे हैं आपको। इसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई परेशानी लगी क्या? जब कोई भक्त चरित्र हम पढ़ते हैं और वो भक्त अपने आराध्य देव पर ऐसा समर्पित होता है, तो वो आराध्य देव भले कोई नाम का हो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने आराध्य देव नजर आने चाहिए और मन में आना चाहिए कि हाय, हमको भी अपने प्रभु से ऐसा ही प्रेम हो। ये एक बात है। और इसके ऊपर की बात आपको बता रहे हैं कि हम भक्त चरित्र पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें तो प्रभु चला रहे, जैसे चला रहे। हम तो यंत्र है, यंत्री तो वो है। हम क्यों कहें हमें दक्षिण की तरफ चलाओ कि उत्तर की तरफ चलाओ? जैसे ज्यो ज्यो राखत हो स्वामी हरदास जी, त्यों त्यों रहियत है हो हरि। जैसे जैसे आप रखते हो वैसे वैसे रखो। इन महापुरुषों को प्रणाम है। इनकी समानता या इनके चरण चिन्हों पर हमारी चलने की सामर्थ्य नहीं। मेरे प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा चला देंगे। समझ रहे ना? कंफ्यूज कहाँ? उपासना में संशय तो मुझे नहीं लगता कहीं। क्यों? बाबा में उतना नाम नहीं जपा, इसलिए संशय। मतलब उस भाव से तो आप जब खुद समझ रहे हो ना, तो आप खुद नाम जप करो, संशय हटा दो, एकदम मस्त रहो, अपने प्रभु के प्यार में मगन। और जो गुरु जी ने भाव दिया है, जो भी भाव दिया है, अपने भाव को पहले स्थापित कर लेना चाहिए। तो ये बात ध्यान की बात है, पहले अपने को स्थापित कर लेना चाहिए कि मेरा भाव मेरे गुरुदेव ने ये दिया है। अब सारा भाव, चाहे जो जिस भाव का हो, हम सबकी बात सुन करके अपने ही भाव में लाएंगे। काश मुझे ऐसा ही प्रेम प्रभु से हो जाए। थोड़ी गोपी कांत भाव से बसती है तो हम भी कांत भाव से बजे। नहीं, हमें अगर दास्य भाव मिला हुआ है तो जैसे वो अपने कांत भाव से तन्मय, ऐसे में दास्य भाव से प्रभु में तन्मय हो जाओ। ऐसी मांग करनी चाहिए। गुरुजी, गृहस्थ जो जीवन है उसमें सब कर्म हम करते हैं, पर वो भाव जगत के साथ हम मैच नहीं हो रहे। हाँ, वो कर्म सब प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु की दास से या सेविका का भाव ले आओ तो अभिभाव आ जाएगा। जितने भी कर्म है तुम्हारे नहीं है, ये सारी सृष्टि प्रभु की है। जो भी तुम्हारे मन वचन कर्म से शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हो, उनके लिए जलन पैदा करो हृदय में कि नहीं करना चाहिए।